फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह.com। दिस इज़ नवनीत। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ज्योग्राफी में हम इंडियन फिजियोग्राफी जो है वो हमने स्टार्ट की है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या चल रहा है भाई। और साथ में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो रिवीजन नहीं करना चाहते हैं तो 2-3 मिनट स्किप कर सकते हैं देख के, और बाद में लिख सकते हैं कमेंट पे भी यहाँ पे जो है वो स्किप कर देना इतनी वीडियो, ठीक है। जैसे आप बहुत हेल्पफुल रहते हो सभी के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर ले। पहले हमने जो था वो फिजियोग्राफी शुरू की थी, और फिजियोग्राफी में हमने बताया था आपको कि जो इंडिया की अगर फिजियोग्राफी को हम डिवाइड करते हैं तो 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है वो नर्दर्न माउंटेन्स, राइट। नर्दर्न माउंटेन्स मीन्स जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमने जो है वो डिस्कस करना है। देन उसके बाद आते हैं आपके नर्दर्न प्लेन्स। नर्दर्न प्लेन्स मैंने आपको बताया था पंजाब से लेके असम तक का एरिया जितना भी है, गंजेटिक प्लेन्स वगैरह जितना भी। देन उसके बाद इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू रफली मैंने आपको बताया था एमपी से लेके मेघालय तक का और दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक का जितना भी एरिया है पेनिसुलर प्लेट्यू में आता है। देन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था जो फोर्थ है दैट इज कोस्टल प्लेन्स। गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक वी शेप का जितना भी कोस्टल लाइन बनता है उसको कवर करेंगे। देन उसके बाद अंडमान एंड निकोबार जिसमें हम आइलैंड्स जिसमें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आएंगे, राइट। सो फार हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न माउंटेन्स को जो है वो हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं फर्दर, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज एंड पूर्वांचल। तो आज हम पूर्वांचल कर रहे हैं। उससे पहले हमने ट्रांस हिमालयाज में क्या क्या किया था, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। तो उसके जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो हमने सारे डिस्कस किए। देन उसके बाद सेकंड जो मेरा लेक्चर था वो था हिमालयाज के ऊपर। तो हिमालयाज को 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज द सेंट्रल हिमालयाज और द अपर हिमालयाज और द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री। तो एक ही नाम है किसके, ग्रेटर हिमालयाज के। जो सेकेंड डिवीजन थी उसमें वो थी मिडल हिमालयाज, जिसको लेसर हिमालयाज भी बोला जाता है और हिमाचल भी बोला जाता है। थर्ड डिवीजन थी उसमें आउटर हिमालयाज की, जिसको सब हिमालयाज भी बोला जाता है और शिवालिक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब जो लास्ट डिवीजन रहती है नॉर्दर्न माउंटेन्स में वो थी पूर्वांचल हिल्स, जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इसकी पूर्वांचल हिल्स की, तो इनको जो बॉर्डर करता है वो करता है ईस्टर्न साइड पे ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ यहाँ पे कि हम जो है वो रिवर्स के बेसिस पे भी हिमालयाज को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिमालयाज की जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं कैसे है। वेस्टर्न साइड पे बिल्कुल जो है वो इंदस रिवर है। देन उसके बाद सतलुज बाउंड्री बनाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा महाकाली और काली रिवर, जो अभी नेपाल में जो डिस्प्यूट चला था वो इसी को लेके चला था, महाकाली और काली रिवर। देन तीस्ता रिवर, राइट, ये असम तक आगे यहाँ ब्रह्मपुत्र जितना भी एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको बॉर्डर करता है। अगर हम इंदुस और सतलुज के बीच का एरिया देखें तो इसको हम पंजाब हिमालयाज बोल सकते हैं, पंजाब हिमालयाज। और इसकी जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है दैट इज 560 किलोमीटर्स। देन उसके बाद सतलुज और महाकाली के बीच जो एरिया आता है इसको हम कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं, जिसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ है 320 किलोमीटर। देन उसके बाद महाकाली और तीस्ता के बीच का जो एरिया आता है उसको हम नेपाल हिमालयाज बोल सकते हैं। ये है अराउंड 800 किलोमीटर। ये सेंट्रल हिमालयाज भी हो सकते हैं, और ये सबसे जो है वो लेंथ वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये है यहाँ है, ठीक है, महाकाली और तीस्ता के रिवर के बीच वाला एरिया। देन उसके बाद है तीस्ता एंड फर्दर ये असम हिमालयाज, ये है अप्रोक्सीमेटली 720 किलोमीटर। अब अगर आप इनको ऐड करके देख लो तो आपका ये सारा का सारा 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो निकल के आ जाएगा, राइट। और इतना ही। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि नेपाल का इस रिवर को लेकर डिस्प्यूट था, बिकॉज ये जो क्योंकि 1814 से लेके 1816 में एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी।
एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, राइट। मैंने इंडिया नेपाल रिलेशंस पूरा जो आईआर के हिसाब से हैं, प्री और मेंस दोनों को फोकस करते हुए मैंने ये चैप्टर कवर भी कर दिया है। इंडिया नेपाल रिलेशंस आप देख सकते हो वीडियो। तो नेपाल जो था वो पहले सतलुज से लेके तीस्ता तक का एरिया जो था वो नेपाल के पास था, और यहाँ पे एक तेराई रीजन है, ठीक है, तेराई रीजन है, बिल्कुल इसको बॉर्डर करता हुआ वो सारा का सारा एरिया भी उनके पास था। और इसी को लेके ब्रिटिश और नेपाल के बीच जो थी वो जंग हुई, और जंग के बाद जो है 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली जो थी साइन हुई। सगौली जो है बिहार में एक एरिया है। तो उसके बाद जो था ट्रीटी ऑफ सगौली में ब्रिटिशर्स ने ये वेस्टर्न बाउंड्री मार्क की थी महाकाली रिवर, और इसी को लेके क्योंकि ये महाकाली रिवर जो है ये वेस्ट इसकी जो बाउंड्री है, और एक ईस्टर्न में एक रिज लाइन बनता है, एक नाला सा बनता है जिसको इंडिया उसकी बाउंड्री जो है वो कंसिडर करता है, राइट। तो अभी नेपाल ने क्या किया था, यहाँ पे ही वो लिम्पादुरा और लिपू लेक पास भी आ रहे थे, तो उनको भी बीच में इंक्लूड कर दिया था इसके, है ना। तो ये सारा डिस्प्यूट चला था। तो जब एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी तो यहाँ से जो था वो बाउंड्री असाइन की गई थी नेपाल को, वेस्टर्न बाउंड्री, और यहाँ पे मेची रिवर में जो था वो ईस्टर्न बाउंड्री जो थी नेपाल को असाइन की गई थी। तो ये इतना आपको इसमें याद रखना है। अदरवाइज देखो आप कितना बड़ा एरिया जो है वो नेपाल के पास रहता है ना। तो रिवर्स के बेसिस पे हम ऐसे जो है वो इस रीजन को भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं अब पूर्वांचल हिल्स। तो ये आपने लिख ही लिया होगा, थोड़ा सा रफली बना लिया होगा, मैं इसको रब कर देती, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके जो है वो वीडियो देख लेना। देन पूर्वांचल हिल्स की बात करें तो पूर्वांचल हिल्स में मैंने आपको बताया था कौन कौन से हिल्स आते हैं, पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ईस्टर्न त्रिपुरा हिल्स, मीजो हिल्स, सॉरी है तो ये मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस की ही एक्सटेंशन है, ठीक है। तो एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से जो है वो नाम है। इसको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, मीजो हिल्स को LUSHAI, लुशाई हिल्स भी जो है वो कहा जाता है। तो चलिए इनको स्टडी करते हैं। सो अगर हम अरुणाचल, और इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप मैप्स वगैरह में देखा होगा आपने, यहाँ पे हिल्स लिखे होते हैं गारो, खासी, जैंतिया, है ना। तो ये जो है ये बेसिकली ट्राइब्स के नाम पे है, लेकिन ये जो हिल्स है गारो, खासी, जैंतिया, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की एक्सटेंशन नहीं है, ये इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू की ही ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। जो अभी हम करेंगे इसके बाद प्लेन्स के बाद जो थर्ड हमारा पार्ट होगा, थर्ड डिवीजन होगी फिजियोग्राफिक, दैट इज इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एमपी से लेके रफली मेघालय तक का एरिया और दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक का एरिया सारा प्लेट्यू, तो वो इसी की गारो, खासी, जैंतिया जो है उसी की ही ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट नहीं है। सो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस का यही सब आता है उसमें। सबसे पहले बात करते हैं पटकाई बूम की। तो पटकाई बूम और नागा हिल्स ये जो दोनों हैं, ये एक तरह की बाउंड्री जो है वो बनाते हैं म्यांमार के साथ, ठीक है। ये पटकाई बूम ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये नागा हिल्स नागालैंड में है। तो ये जो है एक वाटरशेड बनाते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में। वहीं मणिपुरी हिल्स जो है मणिपुर में वाटरशेड बनाते, डिवाइडिंग लाइन बनाते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में, राइट। और मिजोरम में जो मिजो हिल्स हैं ये डिवाइडिंग लाइन बनाते हैं इंडिया और म्यांमार में। कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्री है वो म्यांमार भी है और बहुत ज़्यादा मतलब स्टेट्स जो है वो इसको टच करती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है और कौन कौन सी स्टेट जो है वो म्यांमार को टच करती हैं। तो 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इसी ही सीरीज में टच करिए ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अभी इसको आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करो। तो अराउंड 520 किलोमीटर का एरिया जो है ये बाउंड्री इसके साथ म्यांमार के साथ शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, उसके बाद करता है ये मिजोरम,
मणिपुर, देन करता है नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड यहाँ पे जो है वो काफ़ी लोग, इवन मैं भी छोटे होते मतलब सुना था मैंने कि यहाँ पे जो है वो नेक्ड लोग जो है, ऐसी कोई ट्राइब रहती है यहाँ पे, बट बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है वो एक सेंट थे जिनका नाम नागा था, कुंभ में भी। बस ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे आके नेक्ड लोगों को नहीं देखा था, वो कुंभ में गए थे। और कुंभ में आपको पता है कि वो मतलब सिर्फ मतलब जो साधु वगैरह होते हैं वो कैसे रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने जो था यहाँ पे वैसे लोगों को जब देखा तो उन्होंने इस रीजन का नाम जो था वो नागालैंड रख दिया। तो ये बेसिकली ठीक है, कोई ट्राइब नहीं है खास। तो इसमें ये आपको याद रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, देन मिजोरम, देन मणिपुर, देन नागालैंड। और पटकाई-गु एंड नागालैंड जो है वो डिवाइडिंग लाइन है इंडिया और म्यांमार के बीच में। मिजो हिल्स जो है वो डिवाइड करते हैं म्यांमार को मिजोरम के साथ, और मणिपुरी हिल्स जो है वो डिवाइड करते हैं किसको, मणिपुर और म्यांमार को, राइट। देन उसके बाद अगर आप देखो यहाँ से जो है ये सारा का सारा एरिया पूर्वांचल है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की ही एक्सटेंशन है। तो यही एक्सटेंशन आगे जाके ये जो म्यांमार है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये एरिया, ये रेंजेस जो हैं यहाँ पे इसका नाम आ जाता है अराकन योमा, और ये भी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की ही जो है वो एक्सटेंशन है, अराकन योमा। ये कुछ इसकी आपको ऐसे जो है वो शेप मिल गई, ठीक है, ऐसे अराकन योमा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और यही आगे जाके एक्सटेंड होके जो है वो अंडमान एंड निकोबार के कुछ माउंटेन रेंजेस जो है वो बनाती हैं, यही नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की, राइट। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है ना, तो ये अराकन योमा भी बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की ही एक्सटेंशन है, पूर्वांचल की ही एक्सटेंशन है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये नागा हिल्स हैं। तो नागा हिल्स की जो, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। और नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज, नागा हिल्स की दैट इज माउंट शरामती, SHARAMATI, माउंट शरामती। और अगर हम यहाँ पे मीजो हिल्स की बात करें तो मीजो हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज, हाईएस्ट पीक जो है वो है ब्लू माउंटेन्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक रिवर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिजोरम और मणिपुर के बीच में जो एक रिवर है दैट इज रिवर बैरक, BARAK। तो ये भी काफी सिग्निफिकेंस रखता है। इसके अलावा मणिपुर की भी फिजियोग्राफी का आपको पता है एक यूनिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोकटक लेक पाई जाती है जो कि वर्ल्ड की इकलौती फ्लोटिंग लेक है। और यहाँ पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है जो वर्ल्ड का इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है जो इकलौता वर्ल्ड का फ्लोटिंग पार्क है। और यहाँ पे जो है फ्यूमिट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्लोटिंग। फ्यूमिट्स क्या है, ये बेसिकली वहाँ की मतलब एक तरह की वेजिटेशन है और ऑर्गेनिक मैटर सा बना हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है लेक के ऊपर। और ये जो लोकटक लेक है ये फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट लेक है मणिपुर की, और ये फ्रेश वाटर लेक होने के साथ साथ नेचुरल लेक भी है, राइट। सो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको जो है वो फ्लोटिंग फ्यूमिट्स और फ्लोटिंग लेक्स नहीं मिलेंगी। और ये जो लोकटक लेक है ये ऑल ओवर मतलब 4 साइड्स पे जो है ये माउंटेन से घिरी हुई लेक है। देन ये इसका यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर है इस एरिया का। अदरवाइज अगर हम रॉक्स की टेक्सचर की बात करें तो आपको यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मिल जाएंगी। देन उसके बाद गारो खासी जयंतिया मैंने आपको बता दिया कि ये इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू की ही ईस्टर्न एक्सटेंशन है, राइट। एंड अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की, वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज के डिफरेंस की। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें, हमने कल भी बात की थी, तो वेस्टर्न हिमालयाज मैंने आपको बताया था थोड़े से ब्रॉडर हैं, जबकि ईस्टर्न हिमालयाज जो है वो थोड़े से नैरोअर हैं। अगर यहाँ पे ब्रॉडर की बात करें तो अराउंड 400 किलोमीटर इनकी विड्थ है, इनकी जो है वो 100 किलोमीटर विड्थ है, राइट। और यहाँ ये दोनों ही साइड पे, वेस्टर्न साइड पे भी और ईस्टर्न साइड पे भी बेंड्स बनाते हैं, और ऐसे बेंड्स को क्या बोलते हैं, सिंटैक्सियल बेंड्स, SYNTAXIAL, सिंटैक्सियल बेंड्स जो है इनको बोला जाता है। और ये जो वेस्टर्न साइड पे सिंटैक्सियल बेंड बनता है ये बनता है नंगा पर्वत पर,
और जो ईस्टर्न साइड पे सिंटेक्सियल बेंड बनता है, ये बनता है नामचा बरवा पर, राइट। और इनकी जो वेस्टर्न ये अपना हिमालयस हैं, इनकी एक और खासियत है कि ये थोड़े से जेंटल हैं टुवर्ड स्लोप, टुवर्ड साउथ, बट ये जो ईस्टर्न हिमालयस हैं ये काफ़ी स्टीप हैं। एंड उसके अलावा आपको जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि धर्मशाला हो गया, ठीक है, डलहौजी हो गया, देन उसके बाद रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, कसौली हो गया, और कोई बोलो ठीक है, धर्मशाला, डलहौजी, रानीखेत, अल्मोड़ा, कसौली, देन इसमें मतलब काफ़ी आपको पता ही है फेमस। तो ये आप जहाँ जहाँ भी इनमें से गए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन कौन कहाँ कहाँ गया है, कितनी प्लेसेस जो है वो विजिट की हैं। सो यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली अगर हम ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा हैं हिल स्टेशंस, ठीक है। तो मुझे इतने नाम आते नहीं हैं, बट चलो आपको पता होगा और कौन कौन से हैं वेस्टर्न साइड पे। और ईस्टर्न साइड पे बात करें तो काफ़ी कम है स्टेशंस कंपैरेटिवली। यहाँ पे आपको दार्जिलिंग मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। देन यहाँ पे आपको जो है सिलीगुड़ी मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में। देन आपको तवांग मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तवांग जो है ये दलाई लामा जो है उनका बर्थ प्लेस भी है, राइट। सो उसके बाद अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल भी कंपेयर करें अगर हम वेस्टर्न साइड को ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न हिमालयस को ईस्टर्न हिमालय से, तो वेस्टर्न हिमालयस में ईस्टर्न के कंपैरेटिवली काफ़ी कम रेनफॉल होती है, राइट। होती तो है यहाँ पे भी, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे कम होती है, लेकिन वहाँ पे जो है वो ईस्टर्न साइड पे काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो है खासी हिल्स के पास एक एरिया है चिरापूंजी। चिरापूंजी जो है वो वर्ल्ड का, उसको हम वेटेस्ट प्लेस बोल सकते हैं, इंडिया का वेटेस्ट प्लेस बोल सकते हैं, बिकॉज थ्रू आउट इंडिया यहाँ पे रेनफॉल जो है इकलौता ऐसा प्लेस है यहाँ पे रेनफॉल रहती है परमानेंट, ठीक है, चिरापूंजी में। एंड अगर हम हाईएस्ट मतलब इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल वी कैन से, बट अगर हम हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो ईस्ट खासी हिल्स के पास एक एरिया है मन्स्वेरम, MAWSYNRAM, मसिनराम, ठीक है। मसिनराम जो एरिया है यहाँ पे ईस्ट खासी हिल्स में है, ये हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है। और यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होने का कारण है साउथ वेस्ट मानसून। और फॉरेस्ट की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे रेनफॉल होगी ज़्यादा तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट भी वहाँ पे होंगे। तो फॉरेस्ट जो है, वेजिटेशन जो है वो कंपैरेटिवली वेस्टर्न से ईस्टर्न में ज़्यादा डेंस है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट डेंस है, वेजिटेशन डेंस है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज, प्लांट्स की, फ्लोरा एंड फौना दोनों ही, ठीक है, एनिमल्स की भी प्लांट्स की भी दोनों ही यहाँ पे जो है वो आपको डाइवर्स स्पीशीज मिल जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो अबंडेंट है कंपैरेटिव टू दिस वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से कि ब्रह्मपुत्रा जो है वो मार्क करता है इसका बॉर्डर, और कैसे रिवर्स के बेसिस पे भी हम जो है वो हिमालयस को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद जो है वो हमने पूर्वांचल हिल्स डिस्कस किए कि पूर्वांचल हिल्स में पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ईस्टर्न त्रिपुरा हिल्स, मिजोरम हिल्स, मिजो हिल्स जो जिनको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, तो वो आ जाते हैं। पटकाई बूम और नागा हिल्स जो है वो बाउंड्री बनाते हैं, वाटरशेड बनाते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में। वहीं नागा हिल्स भी जो है वो एक डिवाइडिंग लाइन है म्यांमार और नागालैंड के बीच में और इंडिया के बीच में, हम कह सकते हैं। मणिपुरी हिल्स जो है वो मणिपुर और म्यांमार के बीच में डिवाइडिंग लाइन है। और मणिपुर लोकटक लेक के लिए फेमस है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग लेक है, फ्रेश वाटर है, नेचुरल है, राइट। देन उसके बाद केबल लमजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पे। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर है मिजोरम और मणिपुर के बीच में, दैट इज बैरक रिवर। देन इसके अलावा जो अराकन योमा है म्यांमार में, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस की ही एक्सटेंशन है। देन अंडमान निकोबार तक वो जाती हैं। और यहाँ पे जो इनका मतलब टेक्सचर है वो सेडिमेंट्री है। देन इसके अलावा गारो खासी जयंतिया मैंने आपको बताया कि ये इंडियन पेनिसुलर की ही ईस्टर्न एक्सटेंशन है। देन उसके बाद हमने बात किया इनके डिफरेंसेस की, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये थोड़ी ब्रॉडर है, वो नैरोर है, ये थोड़ी जेंटल्स हैं टुवर्ड्स साउथ एंड, वो जो है वो थोड़ी स्टीप हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिल स्टेशंस मिल जाएंगे कंपैरेटिव टू ईस्टर्न हिमालयाज।
और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी काफ़ी डेंस है ईस्टर्न हिमालयज में, बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून की वजह से वहाँ पे रेनफॉल बहुत रहती है, फॉरेस्ट बहुत डेंस है, फ्लोरा एंड फौना जो है वो एक्सट्रीम है। सो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एक था मुझे वो रीजन्स के बेसिस पे, हॉरिजॉन्टल डिविजन्स के बेसिस पे भी जो है वो आपको ये डिविजन्स करानी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉबेबली वही मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू फतेह एडुकॉम। थैंक यू वेरी मच।